नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2 बजे का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने आज पलटवार किया। समीर को टारगेट किया जा रहा है, ये आरोप लगाए। समीर ईमानदार हैं और इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग समीर को हटाना चाहते हैं क्योंकि उनके पद पर बने रहने से उन लोगों का नुकसान होगा। क्रांति वानखेड़े, जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, उन्होंने ये आरोप लगाए और कहा कि आरोप लगाने वाले कोर्ट जाएं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं अनर्गल, वो सोशल मीडिया या यूं ही बयानबाजी करने से इतर कोर्ट जाएं अगर आरोपों में दम है तो। कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लोगों को फंसाने का काम करते थे और इस तरह का एक मैनिपुलेटेड केस बनाया जाता था, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे, सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मैम, एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, पास सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित का हक मारा गया। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्यों। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूफ करते रहे? बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। ऑफकोर्स बाहेर पडतील आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप, आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे। तर तुम्ही डर और थ्रेट्स तो है। आज देखिए कि हमारे काम क्या है और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक इमीडिएट जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। क्रांति मैम से एक सवाल है कि आपने कल ट्वीट भी किया था शादी को लेकर। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े जो है जन्म से ही मुस्लिम है, उन्होंने फिर फेक किया है, अपने कास्ट को हिंदू बताया है और शादी से शुरू होता है उनका फर्जीवाड़ा। क्या कहेंगे आप? अगर ट्विटर पे तो आपने लिखा था, अगर आप यहाँ बोलना चाहें। नहीं, उन्होंने कहा था बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू होता है फर्जीवाड़ा। आप थोड़ा गलत हो। हाँ। जो मिला नहीं उनको, हाँ, जो उनको मिला नहीं या मिल गया है और बोल नहीं रहे हैं। हाँ, या मिल गया है, उनको ही नहीं मिल रहा, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया और बोल नहीं रहे। ये बोल चुकी हो हिंदी में। एक आरोप नवाब मलिकांनी केला तो असा होता की मालदीवमध्ये, दुबईमध्ये बॉलिवूड मधले जे ड्रग्स नेक्सस मध्ये अडकलेले आहेत त्यांच्याकडून वसुली होत होती आणि त्याचे माध्यम जे होत्या। बॉलीवुड के कौन लोग थे वहाँ पर? हमको भी बताओ कौन लोग थे तभी? नवाब मलिक जी को ये मालूम है, वो कर रहे थे ड्रग रैकेट।
कौन कौन लोग थे वहाँ पर, हमको तो नहीं पता कौन थे, और हम दोनों साथ में भी नहीं गए थे, तो कौन थे वहाँ पर आपको मालूम होगा, हमको नहीं पता है। हम लोगों को तो एक भी सेलिब्रिटी नहीं दिखी वैसे, और गए कौन थे वो हमें नवाब मलिक जी बताए, प्रूफ के साथ बताए, और जो भी बकवास करते हैं वो प्रूफ के साथ बताए। नाही होताय काय माहितीये, हे खूपच असं खूप म्हणजे आय एम सॉरी, आजकाल बायका पण अशा वागत नाहीत, किंवा आजकाल ज्या आपल्या लेडीज आहेत त्या पण खूप पुढारलेल्या आहेत, पण इट इज अ व्हेरी व्हेरी ज्या किचन मध्ये चोंबडेपणा करतात ना, तुला माहितीये का असं झालं हे मॉल्डिव, इट इज हॅपनिंग लाईक दॅट किचन मध्ये ट्विटर पण चाललंय, इट्स वेरी किचन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो आई थिंक इससे थोड़ा अभी ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि नहीं मॉलडीव्स में ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, तो कौन थे सेलिब्रिटीज आपको पता है? एक ट्विटर आपको मिला है तो उसके ऊपर आप कुछ भी लिख रहे हो, ये ऐसा नहीं चलता है ना, कल को कोई भी उठ के कुछ भी लिखे, एंड स्पेशली व्हेन यू आर सच अ रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, वी रिस्पेक्ट यू, सो प्लीज उस चीज का रिस्पेक्ट रखिए और ऐसी चीजें ना डाले। तो समीर वानखेड़े की पत्नी, उनकी बहन ने आरोप लगाया कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। समीर ईमानदार हैं और इसलिए उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। मेरे साथ दो सहयोगी मेरे इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक दुबे हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं और इंद्रजीत सिंह को मुंबई से आप देख सकते हैं। पहले दीपक, मैं आपके पास आना चाहती हूं इस वक्त, क्योंकि समीर वानखेड़े दिल्ली में हैं, अब जांच भी शुरू होगी, सीनियर ऑफिसर्स से मिलने के लिए वो पहुंच भी चुके हैं। एक तो वहां से क्या जानकारी सामने आ रही है, दूसरी बड़ी बात ये, एनसीबी के अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, एनसीबी ही जांच करेगी, जो एनसीबी के डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो मामले की जांच करेंगे, इस पर भरोसा है? फिर जी, सबसे पहले आशा आपको बताना चाहूंगा कि अब तक समीर वानखेड़े से जो आरोप उन पर लगाए गए थे, उस पूरे मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट जो एनसीबी का है उनकी तरफ से कोई भी पूछताछ नहीं की गई है और कोई भी बातचीत अभी इस पूरे मामले में नहीं की गई है आधिकारिक तौर पर। जो ज्ञानेश्वर सिंह थे वो तकरीबन 1 घंटे पहले जब समीर वानखेड़े एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे 11:30 बजे के करीब में, तो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उसके 10 मिनट बाद ज्ञानेश्वर जो सिंह है मौजूद थे। उस मीटिंग के बाद ज्ञानेश्वर सिंह निकल गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद अभी कुछ 5 मिनट पहले यहां से दीपक, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, हम पूरा नहीं सुन पा रहे। मैं दोबारा आपके पास आती हूं, लेकिन पहले इंद्रजीत का रुख कर लेती हूं। इंद्रजीत, यही सवाल, अब एक के बाद एक, बिना प्रूफ के, बिना आधार के, एक के बाद एक आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि विजिलेंस विभाग जो एनसीबी का है वो जांच करेगा, इस पर आरोप जो लगा रहे हैं उनको भरोसा है? एक के बाद एक नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि आरोप निराधार है, क्योंकि जब तक इस मामले की जांच नहीं होती, क्योंकि नवाब मलिक ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, भले ही ये लेटर अथराइज नहीं हो, इस लेटर में सिग्नेचर नहीं हो, लेकिन और अगर समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें या कुछ और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। इसके अलावा एक गवाह सामने आया है, उस गवाह ने आरोप लगाया है कि उससे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाया गया, इतना ही नहीं, देन लेन की बात की गई। तो अब इस मामले में अगर जांच होती है तो ये भी पता चलेगा कि क्या उस दिन ये जो सारे जो ये गवाह है, इसके अलावा जो दूसरा गोसावी है, भानुशाली, ये सारे लोग एक साथ वानखेड़े से मिले थे या नहीं मिले थे, क्योंकि एक वीडियो भी अभी सामने आया है जिसमें ये तीनों चारों लोग एक जगह देखे जा सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी कड़ियाँ हैं, जब तक जांच नहीं होती तब तक सामने नहीं आएंगी। लेकिन इस मामले में ये मामला 2 ग्रेड से बढ़कर बहुत आगे निकल चुका है और ये लड़ाई अब एनसीबी बनाम एनसीबी की हो गई है और इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नवाब मलिक को लगातार, ठीक है, एम्बियंस बहुत ज्यादा है। मैं वापस इंद्रजीत आपके पास आती हूं, फिर भी आपकी बात हमें समझ आई है। इधर देखिए, हमें जान का खतरा है, ये क्रांति वानखेड़े का कहना है, जो समीर वानखेड़े की पत्नी है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवालों के जवाब दिए, निशाना भी साधा कि हमें जान का खतरा है और ये कौन लोग हैं। हमें हालांकि सेफ्टी जरूर दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने परिवार को सुरक्षित नहीं समझती, क्योंकि मेरे पति ईमानदार हैं और इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम बातें आज क्रांति वानखेड़े ने कही हैं कि समीर वानखेड़े झूठे नहीं हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और इसलिए उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे झूठे आरोपों से मेरा परिवार तंग आ चुका है। हमारे पास इतने नहीं है पैसे कि हम, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप कोर्ट जाएंगी,
इन पूरे आरोपों को लेकर के, तो उनका कहना था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जो लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वो जरूर स्वतंत्र है इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने के लिए। दीपक दुबे अगर मेरे साथ जुड़ गए हैं, दीपक वहां की डिटेल्स बताइए। चलिए, दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन इंद्रजीत सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, आज जो क्रांति वानखेड़े ने कहा कि ऑनलाइन जो बर्थ सर्टिफिकेट या नौकरी पाने के लिए जो सर्टिफिकेट शायद चाहिए था, वो नवाब मलिक और जो जिस प्रकार से वो खुद अपने स्तर पर जो जांच कर रहे हैं उनको नहीं मिल पाया, और इसको इन्होंने फ्रॉड बताया है। गलत तरीके से सर्टिफिकेट तैयार करवाया गया नौकरी पाने के लिए। लेकिन आज क्रांति वानखेड़े ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि उनकी बहन ने भी कहा कि या तो उन्हें मिला है, वो शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन मौजूद है, और हम खुद ये शो कर चुके हैं, तो फिर सवाल उठाना कहां तक जायज है? जी बिल्कुल, नवाब मलिक का ये कहना है कि जो उनकी बहन का बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन दिख रहा है, बाकी परिवार का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन जो समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन नहीं दिख रहा। हालांकि वो सर्टिफिकेट नवाब मलिक के पास जरूर मौजूद है। उनका कहना है कि मैंने बहुत मेहनत से उसको उनके बर्थ सर्टिफिकेट को निकलवाया है, और बर्थ सर्टिफिकेट में उनके फादर का नाम वो उनके नाम के आगे दाऊद दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजें हैं जो कि जांच के बाद सामने आएंगी। नवाब मलिक का कहना है कि एक तरह से जो एससी कोटा का रिजर्वेशन का लाभ उठाकर वो IRS बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो हक है दलित का वो उन्होंने लिया है, एससी का हक लिया है। तो उसको लेकर भी आगे जांच चलेगी। आगे जांच के लिए हो सकता है कि नवाब मलिक खुद जाएं, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी ली है। तो अब ये मामला काफी आगे बढ़ेगा। दूसरी सबसे गंभीर आरोप जो लगाया है नवाब मलिक ने, वो आरोप लगाया कि वो बहुत सारे बड़े लोगों का फोन टैप कर रहे थे और 2 प्राइवेट लोगों के द्वारा फोन टैप कर रहे थे। अब इस मामले में नवाब मलिक के पास क्या सबूत है ये उन्होंने नहीं रखा, और क्या आगे सबूत रखेंगे ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरह का मामला है तो ये काफी गंभीर मामला होगा, और इस मामले में मुंबई पुलिस भी एंट्री करेगी, और जब मुंबई पुलिस एंट्री करेगी तो पूरा जो केस का रुख है वो अलग हो जाएगा। और एनसीबी का जो केस अभी ड्रग्स मामले में जांच चल रही है, पूरा मामला समीर वानखेड़े के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। और जाहिर तौर पर जब मुंबई पुलिस एंट्री करती है किसी भी केस में, किस प्रकार का हाई प्रोफाइल ड्रामा क्रिएट होता है, इससे पहले भी कई केसेस में हम देख चुके हैं। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। तो केस अभी थमने वाला नहीं है, लंबा चलेगा, ये मान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।